ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली बादशाह से कुछ मांगने आए हैं, कुछ लेने आए हैं और कुछ दरख्वास्त देने आए हैं। वो दरख्वास्त है हमारे मुल्क की, हमारे भारत की। वो दरख्वास्त करने आए हैं कि हमारे मुल्क भारत से इस बीमारी को फौरन दूर करवा दीजिए। आप अल्लाह से, रसूल से हमारी ये दरख्वास्त ख्वाजा जी कर दीजिए कि हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे मुल्क को इस बीमारी से निजात दिला दीजिए। हमारे मुल्क को इस बीमारी से निकालकर हम सब के अंदर में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, नफरतों को ख़त्म करवा दीजिए और हमारी इस सदा को सुन लीजिए। यहाँ कोई गैर नहीं है। ए ख्वाजा जी, आप सबको अपना बनाते हैं, सारे चौखट पे आकर आपको सलाम करते हैं, सारा अपना माथा झुकाते हैं और आपसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सलामती। आज हम अपनी जिंदगी की सलामती के साथ अपने भारत मुल्क के अवाम की फलाह और बहबूदी के लिए, उसकी बिजनेस और तरक्की के लिए दुआ करने के लिए आए हैं। ए ख्वाजा जी, हमारी इस दरख्वास्त को कबूल फरमा लीजिए और मदीने तक पहुंचाकर और ऊपर तक अर्श पर रहने वाले नीली छतरी वाले के पास पहुंचा दीजिए कि आज हमारे तमाम नौजवान जो परेशान हाल है, ये परेशानी में डूब गए हैं, तरह तरह के इन पर कर्जे हो चुके हैं, देखने में कुछ लगते हैं और अंदरून रातों को इनको नींद नहीं आती है। इनको परेशानी से निकलवा दीजिए ख्वाजा जी, हम आपके दरबार में आए हैं। ये सदाएं लेकर ये फकीर अदना सा गुलाम और गुलामों का गुलाम इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगता है कि जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं, इनसे अगर कभी कोई कमी कोताही हो गई हो तो आप माफ फरमाइए। आज चौखट पे हम सलाम करने आए हैं, इस चौखट पे कुछ लेने आए हैं, इस चौखट पे कुछ बोलने के लिए आए हैं। ये दर्द है कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए आपसे भीख मांगने आए हैं, अपने मुल्क की आवाम को एक करने के लिए आपसे भीख मांगने के लिए आई हैं। हमारी झोलियों में भीख डाल दीजिए, हमारी झोलियों में भीख डाल दीजिए। ये हिंदू मुसलमान की दूरियां, ये दूरियां न रहे। इस साल के अंदर में ऐसी रोशनी ला के खड़ा कर दीजिए जिससे कि हम सब लोग रोशन हो जाएं और एक हो जाएं। जो माजी के अंदर में हम सब एक रहे हैं और एक बने हैं और अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है, आज भी हम सब लोग मिलकर अपने मुल्क को सोने की चिड़िया से आगे ले जाने वाले बन जाएं। ऐसा इंसान हमें ख्वाजा जी बना दीजिए। आज ये दिल की पुकार है, आपसे पुकार लेकर आया हूँ। इन लोगों को वैसे ही नहीं बुलाया, ये दिल दुख से आए, दिल दुखा तो इन लोगों को बुलाया है कि आओ यहाँ पर लंगर भी होगा, यहाँ पर आप लोग गरीबों को खाना भी खिलाएंगे। लेकिन खाना खिलाने का तो एक बहाना होता है, इंसान अपने घरों पे भी खिला सकता है, लेकिन वो चौखट जहाँ अताए रसूल कहलाए जाते हैं, जहाँ हिंदुली वाशे कहलाए जाते हैं और जहाँ पर शहंशाह हिंदुस्तान कहलाए जाते हैं। ए हिंदुस्तान के बादशाह, ए अताए रसूल, ए ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों के मसीहा, आज ये सारे गरीब बैठे हैं आपसे लेने के लिए। ऐसे ही ये गरीब वापस नहीं जाएंगे। 12 बजने के बाद जो आज पहली साल लगेगी, इस पहली साल के लिए हम सब आपसे भीख मांगने आए हैं और ये झोलियां फैलाने के लिए आए हैं। भले ही गवर्नमेंट ने बीमारी की वजह से आस्थानों को बंद कर दिया है और वो भी हमारी ही आफियत के लिए बंद किया है, हमें इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी हमें लग गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पता नहीं कौन कौन से लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो इस बीमारी से बचाने के लिए और बचने के लिए आपके दरबार में सब लोग हाजिर हो चुके हैं। ए ख्वाजा गरीब नवाज, आप अपनी निगाहें करम कर दीजिए,
अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम फरमा दीजिए और वीरे वाले छतरी वाले की करम फरमा दीजिए। अगर उसकी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपकी नजर करम हो गई तो हमारा भारत महान बल्कि महान से भी आगे निकल जाएगा। आज सब लोग इसीलिए यहाँ पर बुलाए गए हैं, इसलिए आपको दूर दराज से बुलाया गया है कि आप आएं और आने के बाद में अपने अपने दिलों की बातें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख दें कि हम आपसे कुछ कहने आए हैं, इल्तिजा करने आए हैं, दरख्वास्त देने आए हैं कि हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत के फूल बरसाएंगे और हम तराने गाएंगे हिंदुस्तान में सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत के। तो गुलशन खिलाने के लिए आपसे दरख्वास्त करने के लिए आए हैं कि आप अगर इशारा कर देंगे तो हमारा भारत में गुलशन खिल जाएगा, नूर की रोशनी हो जाएगी, रहमत आ जाएगी, बरकतें आ जाएंगी, हर इंसान माला माल हो जाएगा, हर इंसान माला माल हो जाएगा। हर तरीके से आज इंसान परेशान है। अगर आज मालदार है तो उसको भी सुकून नहीं है, आज अगर कारोबार करने वाला है तो उसको भी सुकून नहीं है, आज अगर घर के अंदर बैठकर खा रहा है तो उसको भी सुकून नहीं है, और जो बेरोजगार है उसको तो सुकून है ही नहीं। ए ख्वाजा गरीब नवाज, ये चिश्तिया आस्ताना है और ये सलामती रहेगा क़यामत तक। लेकिन हमारी पुकार को सुनने के लिए हमने जो दोनों चीजें पढ़ी है कि हमें ठोकर मार दो, हमें संग नाकारा है, गलतियां हो चुकी हैं, हमें ठोकर मारो, हमें डंडे मारो, लेकिन हमें पारस बना दो, हमें अच्छा बना दो। आज हम पिटने के लिए आपसे आए। ख्वाजा जी, हम सर झुकाकर अपना सर आपके कदमों में रख देते हैं, आप हमें जो चाहे करें, लेकिन आप हम सब जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, इन सब की बिगड़ी बनाने के फैसले फरमा दीजिए। यहाँ तो सभी आपके हैं, सारे ही फूल आपके हैं, पूरे मुल्क के अंदर में कोई गुलाब का फूल है, समझे, कोई चमेली का फूल है, कोई गेंदे का फूल है, लेकिन सारे फूल तो आपके ही हैं ख्वाजा जी। अगर उन फूलों में खुशबू कम है तो आप उन फूलों की खुशबू को बढ़ा तो सकते हैं, पूरे मुल्क में फैला तो सकते हैं। तो हमारी इस दरख्वास्त को, हमारी इस पुकार को आप भी सुन लीजिए। आपके दरबार में बैठे हैं और आपके तो खजाने बहुत बड़े हैं, और आपसे बड़े खजाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, और मालिक के जो सबका दाता है उसके पास तो सारी दुनिया के लिए खजाने खुले हुए हैं। इसलिए अपने खजाने खोल दीजिए। और हमारी जो दरख्वास्त है, ये अदना सा गुलाम फ़कीर हकीर आपसे दरख्वास्त कर रहा है, यकीनन मेरे दिल की लगन होगी तो मेरी आवाज़ आपके पास तक पहुँचेगी। आप सुन रहे होंगे कि आज मेरे पास कौन कौन आया है, कौन कौन चलकर आया है। हम चलकर नहीं आए, हमें भेजा गया है ऊपर वाले ने। हम चलकर नहीं आए हैं, हमें हुक्म हुआ है आने का, और आपने नजर कर दी तो हम लोग यहाँ पर आ गए। वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बताते हैं। आपने बुलाया है तो हम सबकी परेशानियों को भी आप दूर फरमा दीजिए, हम सबको राहतें भी अता फरमा दीजिए। ये अदना सा गुलाम जो आपकी चौखट का गुलाम है, गुलामों का भी गुलाम है, इन सब की तरफ से माफी मांगता है आपसे। इन बच्चों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई भी गलती हो गई हो तो आज हमें माफ फरमा दीजिए, और आज से ही हमारी जिंदगियों के अंदर में उजाले फरमा दीजिए। हमारे दिल के अंदर में जो मैल जम गया है, ये जाले पड़ गए हैं, इन जालों को खत्म कर कर हमारे दिलों को चमका दीजिए, नूर से चमका दीजिए, रहमत से बरकत से माला माल फरमा दीजिए। हमें हमें नूरानी ग़िज़ाएं और रूहानी निज़ाम अता फरमा दीजिए। जिस तरीके से दुनिया के अंदर में आपका नाम हो रहा है, इन नौजवानों का भी नाम हो जाए, आमीन। ऐसा फैसला फरमा दीजिए। आज की रात आपको ख्वाजा जी फैसला करना होगा, क्योंकि सब लोग यहाँ पर आपसे मांगने आए हैं, आपसे लेने आए हैं।
हर इंसान सोच कर आया है कि ख्वाजा जी के दरबार में चादर पेश करूंगा तो ये मांगूंगा, चादर पेश करूंगा तो ये करूंगा, फूल पेश करूंगा तो ये करूंगा, छोटी देग में डालूंगा, बड़ी देग में पैसा डालूंगा तो ये कहूंगा। हम सब कल छोटी देग बड़ी देग में पैसा भी डालेंगे, हम सब लोग चादर भी पेश करेंगे, हम सब लोग फूल भी पेश करेंगे, आपके आस्थाने के अंदर घुसकर हम रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन आज 12 बजे तारीख बदल रही है सन 2021 की। सन 2021 के अंदर में इन तमाम नौजवानों को पूरे भारत को मालामाल फरमा दीजिए। हमारे मुल्क की सरहदों पर जो लोग दुश्मनी की निगाहें लिए बैठे हैं, उन दुश्मनों को खत्म फरमा दीजिए, उन दुश्मनों को हिदायत फरमा दीजिए कि हमारे मुल्क की तरफ, हमारे मुल्क की सरहदों की तरफ कोई निगाह उठाकर न देखे, ऐसा निज़ाम बना दीजिए। सारे निज़ाम के बदलने वाले आप हैं। और आप किस खानदान से हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पर पोते हैं ख्वाजा जी। हम तो उनका भी सदका आपसे मांग रहे हैं, हम तो इमाम हसन हुसैन का सदका आपसे मांग रहे हैं, हजरत फातिमा का सदका आपसे मांग रहे हैं, हजरत अली का सदका आपसे मांग रहे हैं, हजरत उस्मान गनी का सदका आपसे मांग रहे हैं, हजरत उमर फारूक का सदका आपसे मांग रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सदका आपसे मांग रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम मांग रहे हैं। आमीन। हम आपसे लेने आए हैं, आपको देना पड़ेगा। और बच्चों सुन लो, 12 बजे अपने अपने दिल की पुकार बिल्कुल एकदम खुल के पुकारना और कहना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 11-12 अल्लाह अकबर कहोगे और उसके बाद में फिर मतलब जो है ऊपर वाले से मांगना शुरू कर देंगे आप कि ये साल हमारे लिए मुबारक आए, हमारे मुल्क के लिए मुबारक आए, और हम सबके कारोबार के लिए अच्छा साल आए, और हम सबकी बिगड़ी बनाने का अच्छा साल आए, और हम सब लोग एक और नेक बन कर रहें, हिंदू मुसलमान दोनों चुपड़ के बिल्कुल भाई भाई की तरह रहें। ए ख्वाजा जी ऐसा निज़ाम हमें देने के फैसले फरमा दीजिए। हम हर साल आपके यहाँ आते हैं, लेकिन इतनी तड़प से हमने कभी आपसे दुआ नहीं मांगी, कभी नहीं कहा। लेकिन हमारा मुल्क भी परेशान हो रहा है, हमारे मुल्क के बादशाह भी परेशान हो रहे हैं। ऐसी बीमारी आ चुकी है कि एक दूसरे से इंसान दूर हो रहा है। सोशल डिस्टेंस बना लो, सोशल डिस्टेंस बना लो। आपने तो हमें गले मिलने वाला बनाया था, आज ये सोशल डिस्टेंस कैसा बन गया है? मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकते, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, मंदिर में पंडित भी पिट रहा है और मुल्ला भी मस्जिद के अंदर पिट रहा है। जाने के लिए जाते हैं, हुकूमत हमारी हिफाजत के लिए सब कुछ कर रही है। हम हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे हैं, हुकूमत हमारे लिए सब कुछ कर रही है। ख्वाजा जी आपका ही तो निज़ाम है, हम क्या कह सकते हैं? हुकूमत हमारे लिए अच्छा कर रही है, हमें बीमारी से बचाने कर रही है, हमें मतलब सैनिटाइजर लगवा रही है कि कहीं कोई कीड़ा वीड़ा के हाथों पर न बैठ जाए, कोई एक दूसरे के हाथ न लग जाए, तो सैनिटाइजर भी हमारे लिए करवा रही। 2000 रुपये का मास्क का चालान कर दिया, किस लिए? कि हमारी जिंदगी बच जाए। हुकूमत हमसे पैसा नहीं मांग रही है, लेकिन वो हमें डरा रही है कि तुम अपनी जिंदगी को बचाओ। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, अब नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, अभी कोई और बीमारी निकल रही है, आसमानी वारे चल रहे हैं, ये जगह 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 बम फूट रहे हैं, जगह जगह समुद्रों में बम मारे जा रहे हैं। ये उसका भी तमाम हवा के अंदर में जहरीली हवा बन रही है, वो भी आप सब लोगों को नुकसान दे रही है। ये सारा निज़ाम कौन ख़त्म करने वाला है? ये वो अल्लाह भगवान, सब एक है, नीली छतरी वाला, ये सब वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। वो अपने महबूब से ही मोहब्बत करता है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि ख्वाजा जी हमारी ये दरख्वास्त को अल्लाह के महबूब प्यारे आका मदनी काली कमली वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तक पहुंचा दीजिए और हमारी हर सदा को सुन लीजिए, और सुनने के बाद में हमारी पुकार को सुनकर जो हम मांग रहे हैं वो हमें अता कर दीजिए, हमें दिलवा दीजिए। हम आपसे भीख मांगते हैं, हमसे गलतियां ज़रूर हो गई हैं, कोताहियाँ ज़रूर हो गई हैं, नाफरमानियाँ ज़रूर हो गई हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे ख्वाजा जी हमसे नाफरमानियाँ नहीं हुई,
हमसे गलतियां नहीं हुई हैं। अगर गलतियां नहीं होती तो हम रोते नहीं, पुकारते नहीं, हम माफ़ी नहीं मांगते। लेकिन हम तो झुकने वाले हैं, हम तो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। हवाओं के झोंके जैसे आते हैं, अगर आप चाहेंगे तो हवाओं के झोंकों की तरह से ये बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये एक दूसरे से जो दूर भाग रहा है कि मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, कोरोना हो जाएगा, मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, बीमारी हो जाएगी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, बीमारी हो जाएगी। किसी ने स्टेशन पर खांसी आ गई, खांस दिया, 4 आदमी उससे दूर खड़े हुए जाके, भाई इसको खांसी आ गई है, इसको खांसी आ गई है। तो ख्वाजा जी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि तमाम बीमारी को दूर फरमा दीजिए, हमारे पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा दीजिए, हमारे बूढ़ों की भी हिफाजत फरमा दीजिए, हमारे बच्चों की भी हिफाजत फरमा दीजिए, नौजवानों की भी हिफाजत फरमा दीजिए। जो नौजवान गरीबी में कारोबार करने के लिए घर से निकलकर दूर दूर जाते हैं, बहुत से लोग पैदल भी जाते हैं, बहुत से लोग साइकिलों पर भी जाते हैं, बहुत से लोगों के पास कन्वेंस नहीं होती, दौड़ लगा देते हैं। आपको उन सब का वास्ता, उन सब गरीबों का वास्ता कि हमारे मुल्क से ये गुर्बत भी दूर करवा दीजिए। आमीन। आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और आज यहाँ पर सारे भिखारी बैठे हैं, ये सब भिखारी बैठे हैं, कोई मालदार नहीं बैठा यहाँ। अगर मालदार होते तो अपने अपने घरों पर बैठे होते। ये सारे भिखारी हैं आपके दर के, और आपसे भीख मांगने के लिए आए हैं। हमें भीख अता फरमा दीजिए, हमें भीख अता फरमा दीजिए, हमें भीख अता फरमा दीजिए। अब मौलाना कुछ आपसे बात करेंगे, फिर बंदा इंशाल्लाह दुआ कराएगा।